स्वागत है आपका हमारे चैनल थ्योरी टू कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि क्वेश्चन में आपको 99% तक दिख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसे एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको बहुत आएगा ही आएगा। 2 नंबर 3 नंबर ऐसे क्वेश्चन आएगा, MCQ में भी बनाएगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूँ ना एग्जाम्पल, वो तो समझ लीजिए आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा ना अभी तक ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, तो समझ लीजिए कि आप अपने मार्क्स गंवा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 777 777 7777 अप टू n टर्म्स। तो देखिए अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि इसका हमको एक तरह से सम करना है। अब सम करने के लिए हमको इसको जीपी में बनाना पड़ेगा। अभी तो जीपी में है नहीं। इसका कॉमन रेशियो अगर आप देखें तो कॉमन रेशियो इक्वल आ नहीं रहा, 777 777 अप टू n टर्म्स। तो देखिए इनके कॉमन रेशियो तो इक्वल आएंगे नहीं। अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूँ तो A2/A1। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सीक्वेंस सीरीज का पूरा एकदम डिटेल लेक्चर दे दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर 77 डिवाइड बाई 7, अब ये देखिए 11 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 11 ही आ रहा है। अगर मैं R2 निकालूँ, अगर इसमें A3/A2 करूँ, 777 डिवाइड बाई 77, तो देखिए 1 और यहाँ पे 1 आके यहाँ पे रह जा रहा है, ठीक है। तो रेशियो देखिए इक्वल तो नहीं आ रहा, रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेशियो इक्वल बनाना पड़ेगा। तो देखिए जीबी हमारी कुछ इस प्रकार से बनानी होगी हमको। मैं यहाँ से अप टू n टर्म से क्या करूँ, मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो क्या बचेगा 1 1 1 1 1 अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको अगर देखिए मैं एक है कहीं पे, मान लीजिए एक है, एक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9/9 लिख सकता हूँ, या फिर मैं एक को और कैसे लिख सकता हूँ, 10/10 लिख सकता हूँ, एक को मैं 11/11 लिख सकता हूँ। मतलब एक को मैं इन टर्म्स में लिख सकता हूँ। अगर मैं मान लो 7 है, 7 के मल्टीपल में 1 डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने मल्टीपल में 1 डाला तो मैं 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 7/9 डिवाइड बाई 9, 1 को लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करना, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दिया इस टर्म को। सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि हम सम कर रहे हैं ना, सम में प्लस का साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब देखिए मैं सम करूँगा अगर यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 प्लस में 1 1 प्लस में 1 1 1 प्लस में अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, 7/9, यहाँ पे 9 प्लस में 99 प्लस में 9009 प्लस में अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 7/9 लिखता हूँ, अब मैं 9 को कैसे लिखता हूँ, अगर मैं 10 में से 1 माइनस कर दूँ 9 बन जाएगा, है ना। 10 में से 1 माइनस करूँ तो 9 बन जाएगा, प्लस में 100 में से मैं अगर 1 माइनस करूँ तो 99 बन जाएगा, प्लस में 1000 में से मैं अगर 1 माइनस कर दूँ तो 999 बन जाएगा, ओके, प्लस में n टर्म्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब अगर हम देखें तो अब हमको करना कुछ इस प्रकार से कि हमारा जो टर्म निकल गया था 7/9 आए, इसको हमको क्या कर सकते हैं, मैं अगर इसमें देखूँ तो मैं देखिए अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, इनकी पावर में लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं पावर में लिख देता हूँ इनके। तो मैं इनके पावर में लिखूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 - 1 प्लस 10 की पावर 2 - 1 प्लस 10 टू द पावर 3 - 1 अप टू n टर्म्स। मैं यहाँ पे देखिए -1 -1 हर टर्म में आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ -1, 7/9, ठीक है, 10 टू पावर 1 प्लस में 10 टू पावर 2 10 टू पावर 3 n टर्म्स, -1 कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, यही बचेगा, ठीक है। अब जब ये बचा है तो हम देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, 7/9 है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि देखिए अगर मैं देखूँ तो ये एक तो सीरीज़ बन चुकी है, ठीक है, एक जीपी की सीरीज़ बन चुकी है। अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखिए, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए 10, अगर मैं इसको बताऊँ कि जीपी कैसे बन गई, तो देखिए अगर इसका कॉमन रेशियो लेके देखिए क्या आएगा, कॉमन रेशियो 10 टू पावर 2 डिवाइड बाई 10 आ गया, ठीक है। कॉमन रेशियो अगर हम दोबारा से ले तो क्या आएगा, 10 टू पावर 3 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2, ये भी कट के 10 आ जाएगा। तो देखिए अब कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है, पहली वाली टर्म में जो हो रहा था कॉमन रेशियो इक्वल नहीं आ रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो इक्वल आ गया, तो यानी कि हमारे पास तो ये एक जीबी बन चुका है। तो हम इसको 7/9 लिख देते हैं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जीपी का फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। यहाँ पे जो आगे होगा तो 10 टू पावर 3 n टर्म्स,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 है, अब यहाँ पे एन टर्म्स है। अगर मान लीजिए मैं 1 + 1 + 1 + 1 9 बार करता हूँ, तो एंड में मुझे क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो ऐसे ही अगर मैं 1 + 1 + 1 n बार करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, n बनेगा, और बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7/9। अब मैं इसमें लगाऊंगा जीपी का फॉर्मूला। जीपी का फॉर्मूला क्या होता था, अगर मेरे को सम करना था तो ए होता था 1 से बड़ा है 1 से छोटा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर चाहिए तो मैं आपको एक डिटेल लेक्चर दूंगा इसके ऊपर, तो अब मेरे को कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती थी कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसमें हमें आर एन करना है, +1 -1 कर देना है, और आर -1 कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए आएगा, 10 आएगा, सॉरी 10 लिखा हमने। कॉमन रेशियो क्या आ रहा था, हमने कॉमन रेशियो निकाला 10 आ रहा था। कब तक करना है हमको, एन टर्म्स तक करना है, -1 / 10 - 1। ठीक है, अब इस एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 7/9 कर दिया मैंने, यहाँ पर 10 कर दिया, 10n -1 कर दिया, /9 कर दिया, -n। ठीक है, 7/9, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 10/9 10n -1 -n। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर ऐसे छोड़ दूँ। हाँ,